सो हेलो गाइस, होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोयोटा हाईराइडर एस के बारे में। भाई टोयोटा हाईराइडर एस अगर आप लेना चाह रहे हो तो इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट क्या पड़ेगी, हर महीने ईएमआई क्या पड़ जाएगी, क्या यहाँ पे आपका पूरा लोन का डिटेल रहने वाला है, फाइनेंस डिटेल रिव्यू करने वाले इस वीडियो में। 1 साल से लेकर 7 साल तक क्या ईएमआई होगी, कितना आप इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आपको ये भी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं व्हीकल को फाइनेंस कराने के लिए, और साथ ही में ये भी कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप इंटरेस्ट में अपना पैसा बचा लेंगे, अच्छा खासा बचा लेंगे। तो वीडियो भी इन तक बनी रहेगा, और चैनल बने हैं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू, ईएमआई, डाउन पेमेंट, लोन, ऑफर, लेटेस्ट प्राइस की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं हाईराइडर आपको टोटल 19 वेरिएंट 11 कलर ऑप्शन के साथ ऑफर होती है। प्राइस की बात करेंगे तो बेस मॉडल से 11,14,000 से स्टार्ट होती है एक्स शोरूम। टॉप मॉडल तक हाईराइडर जाती है 20 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। आपके सामने इसकी एस मॉडल है, इसकी प्राइस आपको 12,81,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी और 15 लाख तक मोटी मोटा ये गाड़ी आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस है वो डिफरेंट सिटी स्टेट में गाइस वेरी कर सकता है, और इस गाड़ी के लिए आपकी मिनिमम डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपये अगर आपके पास है तो आप इसको घर लेके जा सकते हो। मिनिमम डाउन पेमेंट जो है भाई वो आप वेरी करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट अगर बहुत बढ़िया है तो इससे भी कम जा सकता है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आपको इससे ज़्यादा अमाउंट देना पड़ सकता है। बैंक को एक ट्रस्ट होता है अगर आपका सिविल रिपोर्ट बढ़िया है तो। और तो 1.5 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट 13.5 लाख की बचेगी जिस पे आप पे लोन होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का लेके चलूँगा, क्योंकि आरबीआई के थ्रू ही अभी आरबीआई बैंक को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करा रही है, तो नॉर्मल सी बात है हाई आरओआई आपको भी मिलेगा। तो गाइस 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पे 1 साल की ईएमआई आपकी 1,17,000 आएगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी 60,000, और गाड़ी की फिर कीमत हो जाएगी 14,10,000। और ओवरऑल प्राइस है ये कार की, तो 14,10,000 में आप 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट प्लस कर दोगे, जैसे 15,60,000 तब गाड़ी की आपकी टोटल कीमत आ जाएगी। ये जो टोटल कीमत मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई इंटरेस्ट प्लस जो आप ईएमआई टोटल दे रहे हो ये है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ आप गाड़ी की कितने प्राइस के हिसाब से, जैसे 14 लाख की गाड़ी है और आप दे रहे हो 14,60,000, तो पता चल जाएगा ना 60,000 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा टेन्योर चूज़ करना चाहिए। और 2 साल की बात करेंगे तो 61,000 मात्र आपकी ईएमआई पड़ेगी, 1,15,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, गाड़ी की कीमत 14,65,000 होगी। तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट तो खाली 13,50,000 का था, और आप दे रहे हैं आप 14,65,000, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ आप करीब 1.25 लाख रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। और 3 साल की बात करेंगे तो 42,300 रुपीज़ आपकी ईएमआई होगी, और 1,73,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है, और गाड़ी की टोटल कीमत 15,23,000। 4 साल की बात करेंगे तो 33,000 आपकी ईएमआई रहेगी, और 2,32,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, और 15,82,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल कीमत होगी। अब आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहली जो चीज़ है वो भाई अगर आप जितना ज़्यादा लोन का ड्यूरेशन लेके जाओगे वहाँ पे आपको कम से तो जो ईएमआई की अमाउंट होगी वो रिड्यूस होगी, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट ज़्यादा होगी। एग्जांपल में जैसे बात करें 1 साल में अगर हम लोग देख रहे थे 1,17,000 ईएमआई आ रहा था, और 60,000 आप दे रहे थे लोन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट। और वहीं अगर आप देख रहे हैं, अब 4 साल की बात की है तो 33,000 मात्र ईएमआई आ गया, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल अमाउंट जो 60,000 था वो 2,32,000 पे आ गया, तो यहाँ पे काफ़ी वेरी कर सकता है। तो आपको भाई यहाँ पे जो टेन्योर है ना वो मात्र बहुत ज़्यादा है तो 4 से 5 साल, 6-7 साल तो आपको छूना ही नहीं है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना अनवांटेड अननेसेसरी पैसा दे देते हो। तो भाई इसके लिए आपको काम कर क्या करना है, थोड़ा सा टाइम और वेट करके और डाउन पेमेंट आप सेविंग कर लो, जिससे कि डाउन पेमेंट ज़्यादा दोगे तो भाई यहाँ पे होता क्या है कि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, या फिर आप टेन्योर को कम करो, 3 साल 4 साल इज़ इनफ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा चीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाने के लिए भाई आप जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स। तो आप अगर एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, तो आप जहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उस बैंक में जाके आपको बोलिए भाई कोटेशन दीजिए कि मुझे ये कार फाइनेंस करानी है, हमको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दीजिए। और कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे बैंक्स है, कॉम्पिटिशन की ज़माना चल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे इस बैंक से ऐसा मिल रहा है, क्योंकि आप नॉर्मल किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, वो अपना डिटेल डालोगे तो बैंक खुद ही आपको ऑफर दे देती है कि लो कार लोन ओनली एट 7.5% ये सब विथ आरओआई। तो आप वहाँ पे दिखा के आरओआई के लिए कम वहाँ से भी करा सकते हो। वहीं अगर आप डीलरशिप पे जाओगे इंस्टेंट ऑफ बैंक, तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फाइनेंसर बैठे होते हैं वो तो बोलेंगे कि मेरे पास अभी बैंक के फाइनेंसर हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, फाइनेंसर को फिर देना पड़ता है मैं कमीशन एक तरीके से देना पड़ता है डीलरशिप को, जो कि कमीशन बैंक नहीं देती है, वो आपकी जेब से ही जाता है भाई। तो वहाँ पे आप पैसा बचा लोगे अच्छा खासा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, 3-4 साल तक की हम लोग बात कर लिए थे। 5 साल की बात करेंगे तो मात्र 27,300 आपकी ईएमआई पड़ेगी, 2,92,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट हो, गाड़ी की कीमत 16,42,000 हो जाएगी टोटल। अब 6 साल की बात करते हैं तो 23,600 रुपीज़ आपकी ईएमआई रहेगी,
3,54,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। भाई देखो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेबल अमाउंट जा रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था ना कि आप जैसे जैसे टेन्योर बढ़ाओगे वैसे वैसे ईएमआई तो घटेगा लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ेगा। और गाड़ी की टोटल कीमत 17,04,000 हो जाएगी। आप 7 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 21,000 रुपये ईएमआई रहेगी, 4,17,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। गाड़ी की टोटल कीमत 17,67 मतलब 17,67,000 हो जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले से आता है आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। अगर आप जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ दे सकते हो, कोई भी एक चीज़ अपने आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के लिए। और उसके बाद अगर आप जहाँ पे रह रहे हो, लाइक आप वाराणसी में रह रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड पे है जौनपुर का, तो आपको फिर रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। जहाँ रेंट पे रह रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करके। फिर आ जाता है इनकम प्रूफ। अगर आप एम्प्लॉय हो कि एम्प्लॉयर हो। एम्प्लॉय हो तो भाई नॉर्मल सी बात है, आपका सैलरी स्लिप आता होगा तो वो आप दे सकते हो। एम्प्लॉयर हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आईटीआर देना होगा। फिर बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का। देन उसके बाद मैंडेट के लिए चेक और या फिर आप डेबिट कार्ड दे सकते हो। और फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पैरिस कोई लोन चली आ रही तो उसकी क्लियर कर चुके हो तो उसका एनओसी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और बाकी फाइनेंस हमेशा कराते समय जो फाइनेंसर उससे चेकलिस्ट ले लीजिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे भाई। बाकी ये था अपनी टोयोटा हाईराइडर एस मॉडल की फाइनेंस डिटेल रिव्यू। और मिनिमम डाउन पेमेंट 21,000 रुपये पड़ेगी। मिनिमम डाउन पेमेंट 1.5 लाख, मिनिमम ईएमआई 21,000 पड़ेगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार्स रिलेटेड फाइनेंस डिटेल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।